आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दे खुदाया जी आपकी फाइल रेडी है, बस इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिन में आपको डिलीवर करवा दूंगा। राइट सर, थैंक यू। ये बेटी है आपकी? जी। माशाल्लाह प्यारी है। थैंक यू। अरे नहीं, ये डाटा ऐसे नहीं लिखना। तो फिर? ओके। वैसे लंच का टाइम भी हो चुका हुआ है ऑफिस में, तो बाकी बातें मैं आपको बाद में आके समझा दूंगा। लंच कर लें? ओके। कल रात का इवेंट तो बहुत ही अच्छा रहा। तुमने बहुत एंजॉय किया। तुम्हें मजा आया? मुझे कैसे ना अच्छा लगता, तुम जो थी वहां। तुम्हें पता है, मेरी अम्मी को तो तुम बहुत ही अच्छी लगी। तुम्हारी तो तारीफें ही किए जा रही थी वो। सच्ची? क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों देख रहा हूं? मेरा तुम कब तक करोगे मेरे साथ ऐसे? तुमने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। शाहजहान, मैं क्या कहूँ तुमसे? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बात कही नहीं जाती। कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। और अभी मेरी ज़िंदगी के बहुत से गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। इस सब के बीच में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात, मुझसे पहले मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाती, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे गोल्स के बीच में कभी आऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना मर्जी करना पड़े। बहुत गिला है मुझे तुमसे। तुमने उसामा के वलीमे पे मुझे इनवाइट तक नहीं किया। मैं तो चाहती नहीं थी कि मेरा कोई भी जानने वाला उसके वलीमे में आए। ओ हेलो, कौन जानने वाले? तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ मैं। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे कह गई मैं तो। तुम बताओ, क्या लोगी? चाय कॉफी? अब नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस तुम्हें ये बताओ कि उसामा कैसा है? हाउ इज ही डूइंग नाउ? हाँ, शक्ल से तो खुशी दिख रहा है। तो उनके लिए कुछ प्लान किया? कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं वो? घूमने फिरने कहाँ जाना है उन्होंने? वलीमा कर दिया उनका, हानिया को घर पे बुला लिया। अब और क्या करूं? अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि घर में कमारी बहनें बैठी हैं और भाई हनीमून पे चल पड़े। क्या हो गया है तुम्हें? उनकी नई नई शादी हुई है। अरे जाने दो उन्हें। तुम, एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलो। आई होप आप ये जानती होंगी कि मैं आपकी भाभी नहीं, आपकी बहन हूँ।
उम्र में आपसे छोटी ज़रूर होंगी, लेकिन हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी हैं कि नहीं, तो हाँ, मैंने सुन ली। पर आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बात बस हमारे बीच रहेगी हमेशा। और अगर आपने कभी मुझसे कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, आप कर सकती हैं। आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। हानिया, मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है? वो दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो इसमें मसला क्या है? पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मसला ये नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है, मसला तो ये है कि वो तलाकशुदा है और उसका एक बेटा भी है जो कि टीना की उम्र का है। तो ये भी इतना बड़ा मसला तो नहीं है, नॉर्मल बात है। मसला ना सिर्फ बिया का है। मैं जानती हूँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, लेकिन अगर वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो बिया को चाहिए उनसे मिलें तो सही, उनको मौका तो देना चाहिए। आपको नहीं लगता ये तो गलत बात है? हानिया, बिया कभी नहीं मानेगी। बिया उससे 5 साल पहले मिल चुकी है। हमारी तो बहुत पुरानी मोहब्बत है। असल में बिया को प्रॉब्लम ये था कि आसिम गरीब है। वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है और 3 बहनों का इकलौता भाई, और अब तलाक के बाद तो एक बेटे की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। बिया कभी नहीं मानेगी। अच्छा, आप परेशान ना हो, किसी दिन हम सब मिलकर बिया को मनाएंगे और वो मान जाएंगी, मना नहीं कर सकेंगी। बता रही हूँ मैं आपको, भरोसा रखें। और जूस पिएं, आपका मूड बेहतर होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। टीना कहाँ है? टीना तो सो गई। अरे, मैं तो उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आई थी। अच्छा, इसमें चॉकलेट्स भी हैं और तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी है। और हाँ, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा। तुम लोग हनीमून के लिए टर्की जा रहे हो। थैंक यू सो मच भैया, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। मगर भैया, यहाँ कौन संभालेगा? और मुझे तो ऑफिस से लीव भी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लीव के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूँगी। और रही बात घर की, तो घर तो हमेशा से मैं ही संभालती आई हूँ। अब भी कर लूँगी, डोंट वरी। वैसे बड़ी चालाक है ये दुल्हन है आप। हनीमून का टिकट देके ना भाई की जबान बंद कर दी है कि भाई कोई शिकायत ही ना करे कि हमारे साथ ज्यादती की है आपने। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तेज है। वो भी ना सबकी नजर में अच्छा अच्छा बनने की एक्टिंग करती थी। अम्मी, आप इस बारे में क्यों सोच रही हैं कि वो क्या करती हैं, क्या सोचती हैं? भाई, हमें इससे क्या लेना देना? आप ये सोचें कि आपकी बेटी पहली दफा मुल्क से बाहर जा रही है। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ सोच सोच के कि कितना मजा आएगा वहां। जहाज में ही पहली दफा बैठूंगी। अल्लाह मेरी बेटी को हासतों की नजरों से बचा के रखे। अच्छा, अब ये बता कि अपनी माँ के लिए क्या क्या लेकर आएगी? आप जो कहेंगी सारे गिफ्ट्स मैं आपके लिए तो लाऊंगी, आप देखिएगा। हानिया, मेरे साथ किचन में आ। उसामा भी आता होगा, उसके लिए खाना बनाते हैं। अम्मी, अब मैं यहाँ आकर भी काम करूंगी? आपको ऐसा लग रहा है? ये नहीं होने वाला। वैसे एक नंबर की नालायक औलाद है मेरी। यहाँ के काम नहीं करूंगी। जो भी बोले अम्मी, काम नहीं करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिया, कैसी हैं आप? ठीक। हाँ, ये लो भाई तुम्हारी बुक। तुमने बोली थी ना ले आई मैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। याद आ गई माँ की? जब से गई हो सही तरह बात ही नहीं की मुझसे। अम्मी क्या हो गया आपको? हम होटल रूम में थोड़ी रहते थे। मैं तो जहाँ कहती थी उसामा ले जाते थे, लंच डिनर बाहर, बहुत मजा आया, इसलिए आपको कॉल ही नहीं कर सकी। अच्छा, मेरे लिए कुछ लाई हो या अपनी शॉपिंग में ही लगी रही हो? उफ मम्मी, आप तो हर वक्त शिकायतें ही करती रहा करें। इतनी बड़ी खबर सुनाने के लिए आपको कॉल की है और आप गिफ्ट्स पर अटकी। जो जो आपने कहा था सब कुछ ले आई हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, नाराज ना हो अपनी माँ से, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। अच्छा बता, क्या खबर है? वो अम्मी आप नानी बनने वाली हैं। क्या क्या कह रही है तू? नहीं तो और कौन, आप। अच्छा बेटा, तुझे कब पता चला? अभी मैं आपको और बिया को बात करते सुन रहा, इतना परेशान क्यों आई? बिया कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगी। अच्छा, तुम्हें लगता है बिया हमारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन बिया ये भी तो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हानिया से हो, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जाके तुमने हानिया से शादी की। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी इसी में ही थी, और देखो तुम खुश भी हो। मैंने क्या गलत कह दिया? क्या ये सच नहीं कि मेरी उम्र निकलती जा रही है? क्या ये सच नहीं कि बिया को मेरे लिए कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता? कोई गरीब है तो कोई तलाक याफ्ता। हर रिश्ते में बिया कोई ना कोई ऐब निकालती है। आप ही ऐसी कोई बात नहीं है। बिया जस्ट चाहती है कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो आपको खुश देखना चाहती है। एक बात बताओ मुझे उसामा, ऐसा कहाँ लिखा है कि गरीब घर में लड़कियां खुश नहीं रह सकती, या किसी तलाक याफ्ता से शादी करके लड़की खुश नहीं रहेगी? तुम रायमा को देख लो, उसका रिश्ता करने से पहले हमने बहुत पूछताछ की थी, देखभाल के किया था उसका रिश्ता। क्या हो उसके साथ? उस बेचारी की भी तलाक हो गई ना। मेरी सारी सहेलियां मुझसे आगे निकल गई हैं, सबकी शादियां होंगी, सबके बच्चे हो गए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने रिश्ता करते वक्त इतने ऐब नहीं निकाले थे जितने के बिया निकालती है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, मेरा फोन आ गया। कोई मसला नहीं, आप आराम से सुन लें, मैं बाद में समझ लूंगी। हेलो, हाँ बोलो। ये था इस वक्त फोन किया? हाँ, मैं तो कब से फोन कर रही थी। मुन्ना इतनी जिद कर रहा था, अब्बू से बात करनी है, अब्बू से बात करनी है। अभी सोया है वो। अच्छा, तुम ऐसे किया करो कि तुम मैसेज कर दिया करो। मैं ऑफिस में होता हूँ ना, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। अच्छा, तुम घर कब आओगे? कितने दिन हो गए हैं? भाई आजकल छुट्टी नहीं मिल रही ना। खुद कितनी परेशान है, लेकिन फिर भी दूसरों का ख्याल कर रही है। हानिया बेटा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं खुद चली जाती। आखिर एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद का कौन ख्याल कर सकता है? अम्मी,
आप आ जाए ना, हमारे साथ चलें घर। आपसे बेहतर कौन हो सकता है? देखिए, मैं खुलकर आपसे बात भी कर सकूंगी और तुम्हें किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती। बेटा, मेरा तो खून दिल तड़पता है, और जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, तेरी बहुत फिक्र रहती है मुझे। लेकिन क्या करूं बेटा, मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे यहाँ अपने पास रख लेती, लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे घर में ना वो आसाइशें नहीं है जो वहां पर। सामा बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं खुद ना आपसे माफी मांग लेती हूँ। बेटा, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं दिल में ना कोई भी बात नहीं रखती। मैं अपनी बेटी के लिए मैं आपसे माफी मांग लूंगी। मैं अपनी बच्ची की तकलीफ नहीं देख सकती बेटा। नहीं खाला, आप कैसी बात कर रही हैं? आप क्यों माफी मांगेंगी? आप तो मेरी अम्मी की जगह हैं। और भैया बिल्कुल भी ऐसी नहीं, बल्कि भैया को तो खाने की बहुत फिक्र है। मैं भैया से बात करूंगा कि वो आपको हमारे घर आने। ठीक है बेटा। बेटा, मैं जरा बाहर देखती हूँ, लड़के को कुछ सामान लेने भेजा था। तुम बैठो। उसामा, मेरी बात सुनो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी अम्मी बिया से माफी मांगे। वो कौन सा अपने लिए जाना चाह रही हैं? वो तो हमारे बच्चे की खातिर और मेरी मोहब्बत में जाना चाह रही है ना। प्लीज तुम बिया से बात करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात मान लेंगी। चले ठीक है, मैं बिया को बना लूँ, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आप खुश? अस्सलाम वालेकुम आपू। वालेकुम अस्सलाम। हानिया की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि हानिया के साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं। 24 आवर्स कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं 24 घंटे के लिए कोई मेड अरेंज कर लेती हूँ। हानिया को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। मैं जब इनको तो मैं घर संभालना है ना, तुम परेशान मत हो। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं खाला को यहाँ बुलवा लूँ। जाहिर है माँ से ज़्यादा ख्याल कौन रख सकता है, और वैसे भी खाला घर पे अकेली तो होती है। क्या तुम्हारा मतलब है खाला इस घर में आके रहेंगी? देखिए भैया, कुछ टाइम की तो बात है, आपने दिल बड़ा करके हानिया को एक्सेप्ट कर लिया, तो प्लीज़ थोड़ा सा और दिल बड़ा कर लें। और वैसे भी आप भी सगे रिश्ते इंसान से कब छूटते हैं। वैसे खाला जैसा उसका ख्याल रखेगी ना तो मेड रख सकती है,
और ना ही आप। इसलिए मैंने खाला को यहाँ बुलवा लिया। लगता है दुर्रे नयाब को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। मैं तो उसामा को पहले ही मना कर रही थी कि मैं नहीं जाती। तुम्हारी बहन को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आएगा, लेकिन बस उन लोगों की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ खाला आप यहाँ पे आ गई, मैं तो सारा दिन घर पे नहीं होती। माजबीन के पास भी बिल्कुल वक्त नहीं होता। और अच्छा है ना आप हानिया का यहाँ पे रह के ख्याल रखेंगी। पिया का क्या है, वो तो हमेशा से ही ऐसी है। अच्छा है ना, घर में कोई तो होगा जिससे इंसान बात कर सके। हाँ बेटा, मेरा तो दिल खुद परेशान हो रहा है हानिया के लिए। अब उसी के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सब कुछ। दे खुदाया